तरीके की चर्चाएं इस वक्त शिवहर संसदीय सीट की हो रही है। कहीं ना कहीं अगर ओवैसी की पार्टी किशनगंज में के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा टर्न आउट करने जा रहा है, कहीं जन समर्थन जुटाने जा रहा है, तो वो शिवहर संसदीय क्षेत्र होने वाला है। ये त्रिकोणीय मुकाबला एकदम बना दिया है। 2, 3, 4 सभा असदुद्दीन ओवैसी की हो जाती है, उनके पार्टी आला पदाधिकारियों की हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुपके कहीं ये खेल ना कर दे बड़ा। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक्टिविस्ट लाइव के पत्रकार इम्तियाज जी, और इम्तियाज जी से आज जानने का कोशिश करेंगे कि शिवहर लोकसभा इस वक्त बहुत ही चर्चित है, और शिवहर लोकसभा का माहौल क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि इस सीट से एक तरफ जेडीयू चुनावी मैदान में है, अपने प्रत्याशी को उतारे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजद, तो वहीं तीसरी ओर आपको बता दें कि मजबूत दावेदार के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। तो इम्तियाज जी, सबसे पहले शिवहर लोकसभा सीट को किस तरीके से देखते हैं, क्या माहौल लगता है? आप जब वहाँ ग्राउंड पे घूमे तो कैसा माहौल लगा? सबसे पहले आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आपने बात की शिवहर लोकसभा संसदीय सीट का चुनावी सरगर्मी क्या है, तो आपको हम बता दें। आपने कहा कि जो है ना 2 बड़े नाम है, उसका तीसरा नाम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी वहाँ पे जो है ना वो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही है। तो आपको बता दें कि मजबूत दावेदार में अगर जहाँ तक देखा जाए तो अभी तो पूरे देश भर में 2 पार्टियाँ और 2 संगठन चल रहा है, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। वो उनके प्रत्याशी तो है ही हैं, लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान भी जो है ना वहाँ पे अपना पैर पसारे हैं। फर्स्ट टाइम अपने कैंडिडेट को उन्होंने दिया है, वो भी जातीय समीकरण को देखते हुए उन्होंने भी एक क्षत्रिय, एक राजपूत पे, एक पूर्व सांसद के बेटे पर उन्होंने दाव खेला है। अब देखना ये होगा कि वहाँ की जनता जो है ना किस तरीके का समीकरण बना पाती है। और मैं भी वहाँ पे गया, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वहाँ पे जा पाया। थोड़ा सा बहुत कम समय मिल पाया मेरे को, हालांकि एक दिन का समय काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। तो मैंने जिस एक दिन में, छोटे से समय में जिस तरीके का मैंने उत्सुकता एक नई पार्टी के प्रत्याशी में देखा, यकीन मानिए मुझे लगता है कि आरजेडी आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, भाजपा के लिए ये खतरे के संकेत है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस तरीके का फर्स्ट टाइम शिवहर संसदीय, बहुत ज़बरदस्त माहौल उन्होंने बना रखा है। ये अब देखिए वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं जितना कम समय में देख पाया हूँ राणा रणजीत सिंह को, वो लगातार जो है ना जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार अपने लोगों से मिल रहे हैं, लगातार जो है ना दलितों से मिल रहे हैं, लगातार जो है ना नमक का फ़र्ज निभाएंगे जो है ना इस टाइप का एक कैंपेन चला रहे हैं। लगातार दलितों के बस्ती में जा रहे हैं, पिछड़ों को बस्ती में जा रहे हैं और उनके घर का खाना खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अगर मुझे जिताते हैं तो मैं आपके इस नमक का जो है ना फ़र्ज अदा करूंगा। हालांकि वहाँ की जनता है वहाँ, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इम्तियाज़ भाई कि किशनगंज के बाद अगर कोई मजबूत सीट देखा जा रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए शिवहर लोकसभा। तो इस बात को जब आप घूमे तो क्या लगता है कि मजबूत सच में है? मैं अभी इसी विषय पे, मैं इसी बात पे मैं आने वाला था। आपने अच्छा किया, प्रश्न पूछ लिया। बिल्कुल निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर एक तोहमत भी लगता था कि आप जहां अल्पसंख्यक समाज, जहां मुसलमानों का बहुत बड़ा संख्या रहता है, 35, 40, 50, 60% रहता है, वहीं पे सिर्फ आप प्रत्याशी देते हैं, वहीं पे सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। और वहाँ पे जो है ना राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन, जेडीयू जो लोग साथ में थे उनका वोट काटने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये तोहमत लगता था। तो इस पार्टी ने उस तोहमत को दरकिनार करते हुए इस बार जो है ना राजपूत समाज को टिकट दिया है। और पूरे राजनीतिक गलियों में जिस तरीके की चर्चाएं इस वक्त शिवहर संसदीय सीट की हो रही है, कहीं ना कहीं अगर ओवैसी की पार्टी किशनगंज में के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा टर्न आउट करने जा रहा है, कहीं जन समर्थन जुटाने जा रहा है, तो वो शिवहर संसदीय क्षेत्र होने वाला है। ये त्रिकोणीय मुकाबला एकदम बना दिया है। अगर 1, 2, 3, 4 सभा असदुद्दीन ओवैसी की हो जाती है, उनके पार्टी आला पदाधिकारियों की हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुपके कहीं ये खेल ना कर दे बड़ा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो संसदीय सीट लोकसभा की शिवहर की, जहाँ तक समीकरणों की बात की जाए तो
राणा रणजीत सिंह के जिस समाज के से आते हैं उस समाज का भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन प्राप्त हो रहा है। दलितों का भी जो ओवैसी साहब लगातार सड़क से जय भीम और जय मीम का नारा लगाते जो नारा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है ना, वो भी उन वोटरों को भी जो है ना साधने की कवायद वहाँ पर तेज हो रही है। और मुस्लिम वोट में एक नई पार्टी का नई उमंग जिस तरीके का मुझे देखने को मिला, मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है ना सिर्फ इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होने जा रहा है, बल्कि भाजपा को भी जो है ना, जो भूमियार राजपूत लाला क्षत्रिय जो होता था, जो वोटर होते थे, कहीं ना कहीं वो भी जो है ना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राणा रणजीत सिंह के प्रत्याशी के तौर पे जो है ना उनके पक्ष में देखने को मिलेगा। तो ये थे इम्तियाज़ जी, जिन्होंने अपनी बातों को बाखूबी से रखा। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।